लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो अब राइट नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल बन चुका है, उसी का एक भाई अनमोल बिश्नोई जिसका कई सारा लिंक है। इनफैक्ट 16 अक्टूबर को एक फायरिंग हुआ था सलमान खान के घर पे, जहां तक ये बताया गया कि इसके पीछे जो हाथ है वो लॉरेंस बिश्नोई का नहीं, वो अनमोल बिश्नोई का है। बेसिकली दोस्तों बात यह है कि रिसेंट्स में भी महाराष्ट्र की पुलिस ने एक एक्सट्रेडिशन प्रोसेस का नोटिस निकाला और इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है वो भारत में तो अभी राइट नाउ नहीं है, वो अमेरिका में है। तो अमेरिका से उसको लाने का बात चल रहा है। कनेक्शन किस चीज का है? कनेक्शन इसी बात का है कि आज से कुछ ही हफ्ता पहले 16 अक्टूबर को जो सलमान खान के घर में फायरिंग हुआ था इनफैक्ट, तो उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई का हाथ है। तो पुलिस चाहती है कि पूछताछ करे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरपोल है। भारत की तरफ से जो इंटरपोल है दोस्तों वो आपका सीबीआई है। इसी के साथ साथ इंटरपोल की जो मेंबर्स होती है कंट्रीज, वो एक दूसरे का सहायता देती है। और इसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है भारत की, उसने 10 लाख का इनाम भी रखा है अनमोल बिश्नोई के ऊपर में, जो इसका इंफॉर्मेशन को बताएगा। तो आइए चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एक मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट इनफैक्ट पॉलिटिक्स जो करता था, इसी के साथ साथ एक हम्बल बैकग्राउंड का जो बंदा था, और इसके साथ इसने अपने कॉलेज और स्कूल की लाइफ में जो प्यार भी किया, वो किस तरह से राइट नाउ इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। आखिर क्यों राइट नाउ हर पार्टिकुलर इंसिडेंट्स जो होता है तो उसमें नाम जो है आपका लॉरेंस बिश्नोई का आता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या इसके साथ साथ कोई ऐसा मामला बैकग्राउंड में चलता है? आज आखिर उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोगों ने रिसेंट्स में भी सुना कि बाबा सिद्दीकी नाम का जो एक लीडर था बॉम्बे के, जो एनसीपी के लीडर माना जाते हैं, तो उनके भी पीछे ये हाथ बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई का है। लेकिन बात ऐसा है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ समय से साबरमती आश्रम, साबरमती का जो जेल है अहमदाबाद में, उसमें आपका जो है मतलब कि वो लॉकअप में है वो राइट नाउ। तो अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर लॉकअप में रह करके भी ये गैंग्स को ऑपरेट कैसे कर रहा है। तो बात थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जब भी एल कंपनी की अगर हम बात करेंगे, मतलब आपका लॉरेंस कंपनी की बात करेंगे, तो हर पार्टिकुलर ग्रुप में या हर कंपनीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसके ग्रुप और कंपनी में भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम किस बात का था कि ये और इसका जो एक भाई है अनमोल बिश्नोई, दोनों के बीच में यही तकरार था कि अब इस गैंग को ऑपरेट कौन करेगा। तो अनमोल बिश्नोई का बार बार यही कहना था कि भाई ते तो जेल में है, तो गैंग को ऑपरेट हमको ही करने दे। लेकिन लॉरेंस हमेशा यही कहता था कि नहीं, हम जो है जेल से ही जो देखना है देखेंगे। तो इन्हीं चीजों का जो है मैटर था दोस्तों यहाँ पर। इसी चीजों को देखते हुए अनमोल बिश्नोई अपना दबदबा बनाने के लिए सिद्धू मूसेवाला का, आपको याद होगा कि इसका जो है मतलब कि मर्डर किया, और उसके पीछे भी जो है अनमोल बिश्नोई का हाथ है। लेकिन मेन किसका आया, मतलब कि नाम सामने आया आपका लॉरेंस बिश्नोई का। इनफैक्ट सलमान खान के घर में भी जो आपका फायरिंग हुआ उसके पीछे भी अनमोल बिश्नोई, लेकिन नाम किसके आया, लॉरेंस बिश्नोई का। इनफैक्ट अभी सलमान खान को जान से मारने का थ्रेट है, वो भी थ्रेट जो है दिया जा रहा है। तो वो भी थ्रेट किसके तरफ से है, तो वो आपका अनमोल का है, लेकिन नाम किसका, लॉरेंस का आ रहा है। तो ऐसा कई सारा मामला जो है इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो इसीलिए महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसने एक प्रोसेस शुरू किया है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल, उसको जो है बुलाया जाए, कहाँ से, अमेरिका से, और उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी दिया गया। लेकिन इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, एक वो लड़का जो एक हम्बल बैकग्राउंड का है, जो स्कूल लाइफ में था, हालांकि इसके पापा जो थे वो आपका हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल का काम भी कर रहे थे, काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज़ भी इसके पास था, हर एक चीज़ था इसके पास। जब ये कॉलेज लाइफ में गया चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर जब इसकी पढ़ाई की शुरुआत हुई तो वहाँ पर इसकी जो है एक अफेक्शन हुआ, लव अफेयर्स हुआ। फिर यहाँ से इसका शुरुआत हुआ कहानी का। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जुड़ा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जुड़ने के बाद जब आपका स्टूडेंट का इलेक्शन होता है कॉलेज में, तो वहाँ पर उस पार्टिकुलर इलेक्शन में ये हार जाता है और इसके जो ओपोनेंट होते हैं वो जीत जाता है। तो कई बार कॉलेज पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो ओपोनेंट हो जाते हैं तो वो लोग मतलब कि थोड़ा पीछे चले जाते हैं, और जो आपका लीडर रहता है जो जीत जाता है वो थोड़ा सा अपना दबदबा बनाने का मतलब के चांसेस में रहता है, दबदबा अपना बनाता भी है दोस्तों। तो इसी के साथ क्या था कि जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसको काफ़ी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उस मतलब पार्टिकुलर कॉलेज में, जो यही चीज़ें बर्दाश्त लॉरेंस बिश्नोई नहीं करता था। तो एक पल ऐसे आया कि ओपोनेंट ने मतलब कि जो आपका मेन जो आपका मतलब कि
जो लीडरशिप था, जिस ग्रुप का जो फॉर्मेशंस था, उसने इसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा जो है सताया। तो इन चीज़ों को देखते हुए उसकी जो गर्लफ्रेंड थी लॉरेंस बिश्नोई की, वो अपने आप को जो है जिंदा जला लेती है। ऐसा कई सारा मीडिया चैनल का रिपोर्ट है जिसको मैंने आपके साथ साझा किया। फिर बाद में जाते जाते उन्हीं चीज़ों का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो है निकलता है। और फिर धीरे 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 दोस्तों, आपको याद होगा 1998 में जब एक मूवी आया था सलमान खान का, तो वहाँ पर एक पोचिंग केस हुआ था, हम साथ साथ हैं, जिसका शूटिंग राजस्थान में चल रहा था। तो यहाँ से फिर शुरुआत होता है कि बिश्नोई कम्युनिटी में जो आपका ब्लैक बक होता है उसको मतलब के पूजा किया जाता है, उसको मतलब के पूजा जाता है। तो ऐसे ही कहानी का शुरुआत होते होते धीरे धीरे ये लाइमलाइट में आया सलमान खान की वजह से, और कई सारा जो है केसेस इसके ऊपर लगते राइट नाउ ये आपका साबरमती जेल यानी कि अहमदाबाद में है दोस्तों। मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड जिसका राइट नाउ कह सकते हैं कि इस लेवल पे चला गया है। इसी के साथ साथ 2024 में जो बाबा सिद्दीकी थे, इनका भी मर्डर हुआ, लेकिन इसमें भी जो हाथ बताया जा रहा है वो आपका अनमोल बिश्नोई का बताया जा रहा है। मतलब एक गैंगस्टर कह सकते हैं जो अपना दबदबा काफी बनाया। अच्छा, इसी के एक और साथी है जिसका नाम है गोल्डी बरार, वो राइट नाउ अभी कनाडा में है। तो अब ये जो 3 पार्टिकुलर है, तो काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी की कि लगभग इसके पास 700 शूटर है। इसका जो गैंग का नेटवर्क है वो आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सारे इलाकों में है। इनफैक्ट कनाडा से ऑपरेट होता है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि भारत कनाडा का रिलेशन भी खराब हुआ, बिकॉज कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो खालिस्तानी ग्रुप के सपोर्टर हैं। खालिस्तानी चीफ आपको याद होगा 2022 में जिसका किलिंग हुआ हरदीप सिंह निज्जर का, तो उसमें बताया जाता है कि भारत के कुछ ऑफिसर्स लोग हैं उनका हाथ है। तो अभी रिलेशन तो खराब हो चुका है। अब यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा का पीएम, अब वो खालिस्तानी ग्रुप का मान लीजिए सपोर्टर है। अब वो चाहता है कि 2025 में वो इलेक्शन जीत जाए। ऐसा कई सारा कहानी अभी जो है राइट नाउ चल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर मेन जो मुद्दा है वो है अनमोल बिश्नोई। अगर वो मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में है तो किसी भी तरह से वो भारत आ जाए। भारत में आने के बाद पूछताछ होगा, फिर उसके बाद केस होगा, जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि कोई एक व्यक्ति जिसका जान बिल्कुल अनमोल होता है वो अब मामूली हो चुका है। मतलब कहीं पर किसी को भी जो है मार देना, कहीं पर किसी को भी कुछ भी कर देना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए बात बनता है बातचीत करने से तो सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं बनता है तो ये खून खराबा का मामला तो ये होता ही रहेगा। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से अनमोल बिश्नोई यूएस से जो है भारत आता है, फिर बॉम्बे पुलिस क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है। और ये जो लॉरेंस नाम का जो ग्रुप है बिश्नोई समाज को हम नहीं बोलेंगे, लॉरेंस बिश्नोई को ओनली हम बोलेंगे, जिसका एक ग्रुप है बहुत बड़ा जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को कैसे ब्रेक किया जाए और आने वाले दिनों में हमारा इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसे प्रोटेक्ट हो, और इंपॉर्टेंटली हमारे देश में जो वीआईपी जो लोग हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, ये भी काफी मैटर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस होता है। इनफैक्ट अब यूएस भी हेल्प करेगी, 5 नवंबर को इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चंदन सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।